सिंकू सर। जी सर। आप हमको भेजे अपनी क्लास एक्टिविटीज़? जी सर। कहाँ भेजे हैं? 8434। एक सेकंड रुकिए, चेक करता हूँ। कैसा चल रहा है आपका क्लासेस? सर अच्छा चल रहा है। क्या क्या सब्जेक्ट दिए गए आपको? सर बिजनेस लॉ दिया गया है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया गया है। बिजनेस लॉ पढ़ा रहे हैं? जी सर। कौन से सेम में पढ़ा रहे हैं? सर BBA 6 सेम बैच 1 बैच 2 और PGDM 4 तो लेबर लॉ भी है शायद? सर वो प्रतीक सर को मिला है सर। लेबर लॉ वो ले रहे हैं? जी 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 सर। जी सर। अच्छा, NI एक्ट वगैरह सब पढ़ा चुके हैं? यस सर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पोर्शन बाकी है सर BBA में। ये लोग का कंप्लीट है PGDM वाले का। इसमें EBIT लिखे हैं आप? कौन सा सर? EBIT सर। हाँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ए छोड़ दिए हैं EBITDA। D और A छूटा हुआ है इसमें। D और A सर। EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डिप्रिसिएशन एंड जी सर। एक्चुअली जी सर, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना सर PGDM में, तो वो लोग का बुक में यही पोर्शन था सर। ये हाँ जी सर, यही लिखा हुआ। EBITDA बता भी दीजिए कुछ। अच्छा ओके सर, ओके सर। क्योंकि जब वो एनालिसिस में जाएंगे जी 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 तो वहाँ पर EBIT से ज़्यादा EBITDA का प्रयोग होगा। ओके सर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्सेशन एंड अमोर्टाइजेशन। हाँ, तो EBITDA ज़्यादा काम में है। ओके सर, ओके सर। जी सर, 5 पार्ट था सर इसका। मिसिंग वैल्यू वगैरह सब सिखाए थे इसमें सर, सिंपल वगैरह भी। According to organizational structure of the business and from practical point of view. Today I will discuss about the classification. BCom बैच का हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस जो है BBA से बेहतर जा रहा है। जी सर जी। Audit their accounts. BCom के बच्चे जो हैं जी सर अच्छा कर रहे हैं। ये भी BCom की बच्चे। जी सर। A very warm good morning to one and all present over here. I am Prachi Kumari from what is bailment. A bailment is a delivery of goods by one person to another for some specific purpose. So, who is bailer? The delivery of there are 3 types of bailment. First one is deposit, which benefits the bailer and safe hands. ठीक है, अच्छा। Good morning students, welcome to part 3 of leverage. जैसा कि आप जानते होंगे और लिवरेज समझ रहा है बच्चा, लोग पूछेंगे क्लास में तो बता पाएगा? जी सर, जी सर। से पहले तो देख चुके हैं ना हम, पिछले मंथ देखे होंगे। अकाउंट्स में आपका कोई पेपर आपके पास अभी है कि नहीं है? अभी सर फिलहाल नहीं है सर अकाउंट्स में। BBM सेकेंड ईयर में था सर और BCA 5th सेम में था सर। ठीक है, तो सर BCA 5th सेम अब 6 में चला गया और BBM सेकेंड ईयर 3rd ईयर में चला गया सर। और BBM फर्स्ट ईयर वाला जैसे देखिए लॉ में आप एक काम करिए, यहाँ पे आप लॉ पढ़ा रहे हैं। ओके सर। एक बेसिक्स ऑफ एग्रीमेंट जो है ये बच्चों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके सर। एक अगर उनको रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना हो, अगर एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना हो, अगर कोई ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना हो, ओके सर, ये उनको नहीं आता है। ओके सर। थ्योरी सब बच्चे पढ़ लिए हैं। जी जी। लेकिन उनको अगर बोला जाए कि एक तो रेंट एग्रीमेंट बना दो, ड्राफ्टिंग वगैरह, तो वो नहीं आता है। ओके सर। अब उसके अंदर में क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, मान लीजिए कंसिडरेशन को लेके क्या रूल है, हाउ टू डिफाइन द प्रॉपर्टी, हाउ टू डिफाइन द टर्म्स, तो ये थोड़ा सा बच्चों से एक बार करवाइए। तो ओके सर। सबसे एक एक रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाइए। ओके सर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाइए। ओके सर। उसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व करने का सारा रूल कब कब कैसे होगा, प्रोसीजर्स वगैरह, हाँ सारा चीज़ उसमें वेल डिफाइंड और मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो तब जाकर के समझ में आएगा कि लॉ को कुछ फायदा उन लोगों को, क्योंकि खाली मार्क्स लाने के लिए लॉ नहीं पढ़ाना है। ओके सर। ठीक है, या फिर जैसे NI एक्ट के तहत किसी का चेक बाउंस हो गया, जी सर, तो उसको क्या लेटर लिखेगा वो। ओके सर। ठीक है, तो जो इस तरह के जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं
ओके। यही काम बच्चों को करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जी तो सर, ये चीज़ एक बार करवाइए तो सबसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट मंथ आप हमसे जब मिलने आएंगे तो ये काम हमको देखने की इच्छा ओके है। सर, ओके सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।